तो चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो हम लोग देखेंगे अब महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर में सभी टॉपिक्स के वीडियो सीरीज हिस्ट्री के करा दिए जा रहे हैं, ताकि आपको हिस्ट्री में एकदम मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपको गेन करा देना है। तो चलिए हम लोग बहुत ही बेहतर और एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं कि जहाँ प्रश्न नहीं गिरता है। 12वीं कक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न आना ही आना है, जैसे बुद्ध भगवान से रिलेट कर करके प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपका। इसके अलावा हड़प्पा से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। और इसी तरह से एक हिट एकदम टॉपिक है जिसको कहते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहले ही प्रश्न आप शुरू करते हैं महात्मा गांधी से कि खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी जी और नेहरू, या फिर आपका शौकत अली और मोहम्मद अली, या फिर आपका मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर है उपयुक्त सभी? फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा गौर से देखेंगे, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए सेकंड प्रश्न को देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को, राजा राम मोहन राय को, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी को, या फिर मदन मोहन मालवीय को? फटाफट से बताएंगे कि दूसरा का सेकंड ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, फटाफट से बताएंगे। तो ये होगी आपका मोहनदास करमचंद गांधी को, यानी आपका सेकंड का सी ऑप्शन सही है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे काला विधायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है रॉलेट एक्ट, दूसरा है इल्बर्ट बिल, तीसरा है शिक्षा बिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि काला विधेयक, विधेयक का मतलब कानून, यानी काला कानून किसे कहा जाता है? आप समझ जानते हैं कि रॉलेट एक्ट को ही कहा है भारतीयों ने, तो काला कानून, यानी तीसरा के ये ऑप्शन सही है। याद रखेंगे तीसरा का ये ऑप्शन सही है, काला कानून, रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? फटाफट से जवाब देंगे। तो स्वराज दल का जो कहीं ना कहीं संस्थापक है वो कौन हो जाएंगे सर? आपको फटाफट से बताना है। तो यहाँ पे चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से अलग हट कर करके नई पार्टी बनाई लोग, चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई थी, जिस पार्टी का नाम स्वराज दल है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नागपुर में, लाहौर में, हरिपुरा में, या फिर कलकत्ता में? तो यहाँ 5वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिपुरा में। याद रखेंगे 5वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? तो हरिपुरा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 6वें नंबर प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? बताइए साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है? ऑप्शन 1 है आयोग में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण, दूसरा आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, तीसरा आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। तो 6 नंबर प्रश्न का आपका यही ऑप्शन सही होगा कि उसमें हम लोग देखे थे कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे सबके सब मेंबर्स वो गोरे ही थे, बाहर के ही थे, इसमें भारतीय एक भी सदस्य को शामिल नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है आपका भगत सिंह, दूसरा है रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये सब आपके प्रश्न जो है वो आपके बुक्स से लिए गए हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी पैटर्न का सब प्रश्न है, और यही सारा कुछ प्रश्न जो है हमेशा रिपीट होता है। इसी तरह से प्रश्न हम लोग ज्योग्राफी में भी कुछ गेस करा करके कराए थे, जिसमें वही तमाम तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते थे और चलाए भी थे हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में। और वही सारे कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलता है कि वो पंपास घास का मैदान कहाँ है, घास के मैदान से क्वेश्चन गिरा था। यह प्राथमिक क्रिया से भी क्वेश्चन गिरता है, प्राथमिक क्रिया का वीडियो सीरीज चलाए हैं जिसमें चलवासी पशुचारण वगैरह ये सब था। कुछ कृषि से संबंधित जिसमें से कि कौन रोपण फसल नहीं है, ये कल ही के वीडियो सीरीज में चलाए हैं, और आज क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आपको घबराना नहीं है, हम जितने भी टॉपिक्स करा रहे हैं केवल आप टॉपिक्स देख करके जाएंगे। जहां तहां से पढ़िएगा तो कुछ चीजें छूटे रह जाएगा, लेकिन ए टू जेड टॉपिक्स को देख करके चल जाएंगे। एग्जाम में मुस्कुराइएगा कि वही सारा कुछ प्रश्न एकदम हूबहू आ गया। हूबहू कुछ और नहीं होता है। आप सिलेबस के जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उस सबको देख लेंगे, वहां आपके लिए बेहद आसान है। तो यहां हम लोग देखें कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ पे आपका 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे
कि लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन 1 है आपका महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, पंडित नेहरू या फिर मौलाना आजाद। फटाफट से बताएंगे आपका कि लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। याद रखेंगे अब्दुल गफ्फार खां। ये अब्दुल गफ्फार खां कौन है, तो इन्हीं का नाम है सीमांत गांधी। याद रखेंगे इन्हीं का नाम क्या है, सीमांत गांधी। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति है, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में यानी आज का जो पाकिस्तान इस सब का जो क्षेत्र है उधर ये लीड किए थे। तो चलिए इनका संबंध है लाल कुर्ती से। 8वां के आपका जो है कि आपका बी ऑप्शन यानी अब्दुल गफ्फार खां सही हो जाएंगे। 9वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, ये आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले आदमी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 9वां के ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपका, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, ये आपको बताना है। दलित राजनीति के पॉलिटिक्स के कौन एक प्रतीक बन गए, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या लाला लाजपत राय या फिर सरदार पटेल। फटाफट से बताएंगे। यहाँ बिल्कुल 10वां का सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी 10वां के बी ऑप्शन आपका क्या है सर, तो सही है। 11 नंबर प्रश्न के देखेंगे कि मेरे शरीर पर लगी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी, यह कथन किसने कहा था, किस राष्ट्रवादी नेता का यह विचारधारा है, आपको बताना है। महात्मा गांधी का, पंजाब पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय का, बंगाल गंगाधर तिलक का। तो लाठी गिरा था लाला लाजपत राय के ऊपर में साइमन कमीशन के विरोध के कारण, और इसी दौरान इन्हीं की एक लाइनें है कि मेरे शरीर पे लगी हर वो जो चोट है वो ब्रिटिश साम्राज्य में वो ताबूत की कील साबित होगी। ये कथन लाला लाजपत राय का है जो पंजाब के रहने वाले हैं, और इन्हीं को पंजाबी शेर भी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर ऐसे गिर जाए कि इनमें से किसे पंजाबी शेर कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के विरोध के कारण इनकी हत्या हो गई। चलिए अगले हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे, आपको बताना है। किसके संदर्भ में, किसके विषय में ये शब्द कहे हैं कि असफल हो रहे बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, आपको बताना है। कि क्रिप्स मिशन को लेकर के, सीआर प्रस्ताव को लेकर के, या बेवल प्रस्ताव को लेकर करके, या फिर कैबिनेट मिशन को लेकर करके, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन को लेकर करके। चलिए अगले प्रश्न को अगर हम लोग देख ले, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि 1929 में, यहाँ मिस्टेक से 1992 लिखा गया, काट करके लिख दिए हैं 1929। तो चलिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस। यही सब प्रश्न जब आएगा तो फिर आप मुस्कुराइएगा, इसलिए बाखूबी ढंग से शुरू से अंत तक के वीडियो सीरीज को देखा करिए, प्रश्न एकदम छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए 1929 में कौन बने थे कांग्रेस में, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष, वो अधिवेशन हो रहा है 1929 में, कहां, तो लाहौर में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग पढ़े थे यहाँ पे, यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पारित कर लेंगे, और रावी नदी के तट के किनारे जो है पहली बार जो एकदम झंडा लहरा देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलिए 13 के आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, तो सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने विख्यात गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी, यानी वही दांडी यात्रा की बात हो रही है। ऑप्शन 1 है मार्च 1930 में, दूसरा है मई 1930 में, या फिर मार्च 1932 में, या फिर मई 1934 में। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्च 1930 में निकल जाएंगे और वो अप्रैल में जो है वो पहुंच जाएंगे। तो 14 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, तो सही हो जाएगा, 14 का ये सही है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न की संख्या काफी ढेर है, इसलिए वीडियो की सीरीज तक बने रहेंगे, और हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो सीरीज में आपका पूरा महात्मा गांधी जो है वो कंप्लीट करा देंगे। और इस वीडियो सीरीज से 2 से 4 अंक एकदम बोर्ड एग्जाम में पक्का आना है, तो एकदम आना है, ताका पे रख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, कौन बनाया था, पूर्वी अफ्रीका ने, या पश्चिमी अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, या फिर उत्तरी अफ्रीका ने। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला कौन क्षेत्र है भाई, तो ये दक्षिण अफ्रीका। समझ रहे बात ना, जहां जीवन में सबसे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह किए। भारत में तो जो सत्याग्रह किए उसको क्या किए थे, तो अपने जीवन के किए हुए सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका का था उसको दोबारा से यहाँ दोहराना चाह रहे थे कि यहाँ काम करता है कि वाला हमारे की थ्योरिया नहीं काम करता
करता है। तो ये याद रखेंगे, महात्मा गांधी को महात्मा बनाया कौन? तो दक्षिण अफ्रीका ने। तो 15 के सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो ये है आपका कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जल्दी से बताएंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी के कड़ी में भी हम लोग देखे थे गोपाल कृष्ण गोखले, तमाम तरह की बातें देखे थे कि ये कब भारत में आए थे गांधी जी और कब गोखले जी के तुरंत लगले मृत्यु हो जाती है, सभी चीजों को देखे थे। सही जवाब को यहाँ केवल देखते रहेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर में जनसंहार हुआ था, बताइए कब हुआ था अमृतसर में जनसंहार? अप्रैल 1919 में, फरवरी 1909 में, मार्च 1929 में, जनवरी 1919 ईस्वी में। फटाफट से बताएंगे कौन ऑप्शन सही होगा। तो 17 का यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में अमृतसर में जनसंहार हुआ, यानी वही जालियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात कर ले। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, अब भाई भाई थे, ये पिता पुत्र थे, मित्र थे, चाचा भतीजा थे। ये तो रिलेशन दे रहा है, सब जानते हैं कि यहाँ पे दोनों मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पे आपका 18 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो 19 नंबर प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 1934, ऑप्शन 2 1931, 1935, 1921। फटाफट से बताएंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हो रहा है, जल्दी से बताएंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हो रहा है। तो पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, अब जोड़ लीजिए हर साल एक को खाली याद रखेंगे, पहला 30 में तो दूसरा 31 में तो तीसरा 32 में हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले याद रखेंगे कौन थे? एक प्रसिद्ध नेता जो दलित के हीरो है, जिनका नाम है BR अम्बेडकर। तो चलिए यहाँ पे याद रखेंगे कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 चलिए लंदन में हुआ। 20 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं कि बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? बंग भंग यानी वही बंगाल विभाजन आंदोलन की बात हो रही है। 1885 में, 1895 में, 1900 में या फिर 1905 में। बताइए बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन 1905 में। ठीक है, डी ऑप्शन 1905 में। तो 20 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अब ये आपका एक डेटा है, शायद इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए इसको भी हम कराएंगे। अगर ये प्रश्न आता है तो अधिकांश बच्चे गलत मार्क आते हैं या तो छोड़ ही देते हैं कि ये हार्ड पूछ दिया, हार्ड कुछ नहीं है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें हुई थी। 1921 में कुल कितने हड़ताल हुई थी ये आपको बताना है। 1921 की बात कर ले यानी भारत में आपका आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन, और इस दौरान भारत में कितने हड़ताल हो रहा है। ये डेटाबेस से 396 हड़ताल हुआ, ये 496 हुआ, ये 996 हुआ, ये 196 हुआ। बताइए कुल हड़तालों की संख्या आपको याद रखना है तो आपको एक ही बात याद रखना है कि 396 जो है वो हड़ताल ये सरकारी आंकड़े के अनुसार देखे जाते हैं कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर 22 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? ये तो बड़ा इजी है। ऑप्शन 1 है अगस्त 1942 ईस्वी, और 2 है आपका अगस्त 1940 ईस्वी, तीसरा है अगस्त 1944 ईस्वी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन, अगस्त 1942 में कौन आंदोलन हो रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं कि गांधी बाबा का निर्धन कब हो गया? गांधी जी का निर्धन कब हो गया? मृत्यु कब? 30 जनवरी 1948, अगस्त 1947, 25 जनवरी 1947 या 15 जनवरी 1950। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 30 जनवरी 1948। तो 23 का ए ऑप्शन सही है। बहुत बारीकी से देखेंगे, एकदम इजी प्रश्न बोर्ड में गिरेंगे, मुस्कुराइएगा वहां पे, बस अभी एकदम ध्यान कंसंट्रेट कर लीजिए, वीडियो के बीच से भागेगा, कोई ना कोई प्रश्न आपसे अचूक जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 24 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 है 1902 में, 1906 में, या फिर 1946 में, या फिर 1948 में। तो 24 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 1906 में। ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, याद रहेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है आपका कि 25 नंबर प्रश्न कि देश के किसानों ने विद्यार्थियों और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था? देश के किसानों ने किसान, विद्यार्थी और मजदूर सब एक साथ मिलकर करके किस आंदोलन में भाग ले रहा है? ऑप्शन 1 है असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। फटाफट से बताएंगे। तो जब बात करते हैं सभी लोगों को लेकर करके तो आजादी की होड़ मच गई थी और ये था आपका भारत छोड़ो
आंदोलन, यानी 25 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कर ले, कामरेड है, अल हिलाल है, न्यू इंडिया है या फिर यंग इंडिया है? फटाफट से बताएंगे कि कौन सा पत्र, समाचार पत्र का जो है वो प्रकाशन किए हैं मौलाना अब्दुल कलाम? फटाफट से देंगे अब्दुल कलाम, फटाफट बताइए। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल हिलाल, याद रखेंगे अल हिलाल, ये ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात कर ले, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1951? फटाफट से बताएंगे हैदराबाद का विलय कब हुआ? जे देखिए छटपटा रहा था ज्यादा, 1947 में विलय पत्र घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उस सब के अगले साल ठीक कर दिया गया। याद रखेंगे 1947 में जो पार्टिसिपेट नहीं हुआ है 1948 में हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न मणिपुर से भी बन सकता है कि मणिपुर भी पीछे छटपटा रहा था। जूनागढ़ की बात हो जाए, हैदराबाद की बात हो जाए, ये सब कश्मीर छोड़ दीजिएगा। जे 4-5 को छटपटा रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, 47 में तो नहीं मिला, लेकिन 48 में वहां पे जो है उसको पलजोरी मिला लिया गया, तो 48 सब 48 हो जाएगा। यहाँ हैदराबाद भी बोल जाए, हैदराबाद का जो निजाम होंगे वो 1948 में वहां भी क्षेत्र मिला लिए जाएंगे। सबके लिए थोड़ी बहुत परिस्थितियां अलग अलग थी, मणिपुर की परिस्थितियां अलग थी, हैदराबाद की परिस्थितियां अलग थी। हैदराबाद की जनता ही निजाम से चिढ़ रही थी, जबकि मणिपुर वाला में हम लोग देखे थे कि वहां की जनता का ये सरकार के ऊपर आरोप था कि आप हमारे राजा को बलजोरी जो है वो मिला ले रहे हैं। वहां की जनता ना खुश थी, हैदराबाद की जनता चाह रही थी कि भारत में मिल जाए। तो ये तरह के अलग अलग थोड़ी समस्या है। आप ये इस तरह के प्रश्न आएंगे तो 1948 याद रखेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? अपने जीवन का सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? जीवन का नहीं है, खाली कह रहा है कि गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग पहला चंपारण में, अहमदाबाद में, खेरा में, मद्रास में, सब भारत में है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंपारण में, 1917 बिहार में किए थे। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह 28 के ये ऑप्शन सही है। अब 29 नंबर प्रश्न है, एकदम सुपर हिट क्वेश्चन है कि करो या मरो किस आंदोलन का नारा था? एकदम डू एंड डाई, ध्यान से सुने। करो या मरो का नारा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसी भी नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो करो या मरो आंदोलन की जो नारा है ये आपको बताना है कि कब दिया गया था। तो ये याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए। अगले प्रश्न की बात कर ले तो 30 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तिलक ने या फिर नेहरू जी ने? तो 30 नंबर प्रश्न का यहाँ पे याद रखेंगे 20 नंबर बी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे 30 का बी याद रखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रहेगा आपको। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से गांधी जी कब लौटे? अस्थायी रूप से भारत कब आ गए? बीच में तो आते जाते रहते थे वो, तो ये याद रखेंगे। परमानेंटली अगर बात कर ले तो 1915 में महात्मा गांधी जी जो है वो भारत में आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915, उसमें हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं इनके आने के रूप में। ठीक है, एक स्थान से आदमी दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको कहते हैं प्रवास। ठीक है, तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी अब कहां आ गए? तो फिर भारत में आ गए। 1915 में प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये आपका 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन ही डायरेक्ट बोल दें तो सही है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? 1930 में, 1931 में, 1932, 1933 में? फटाफट से बताएंगे। तो आप सब अभी पिछले समय में कुछ देखे थे कि 1930 में ही मार्च में दांडी यात्रा की शुरुआत होती है, अप्रैल में दांडी पहुंच भी जाते हैं गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ में। 34 नंबर प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे, एकदम हम लोग छू रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं, प्रश्न की बहुत कम संख्या है और आपका महात्मा गांधी हम इसी वीडियो सीरीज में लगभग कंप्लीट करा पा रहे हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न देख लिए। तो अब हम लोग 33 नंबर अभी बाकी है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किए थे? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में? तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1920 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। 34 नंबर प्रश्न है आपका कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर गांधी जी ने? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था ये आपको बताना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस
बोस या फिर गांधी जी, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे 34 का याद रखेंगे, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिए और जिन्होंने आप कह सकते हो कि दिल्ली चलो या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सब का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से। तो 34 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न, ये तो एकदम आता ही आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर रेड क्लिफ? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी। चलिए 36 नंबर प्रश्न है आपका कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने कब? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बताइए प्रधानमंत्री कब बन रहे हैं? और यहाँ पे 4 आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सा एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये याद रखेंगे 1947 में। हालांकि अंतरिम सरकार की गठन यहाँ पे हो गई थी और अंतरिम सरकार के भी पहले प्रधानमंत्री चूज कर लिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे 36 का आपका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले 37 नंबर अगर प्रश्न देंगे तो आ गया कि आजाद हिंद फौज की रचना किसने किया? आजाद हिंद फौज की रचना गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू होबे नहीं करेगा, गांधी जी फौज तैयार करबे नहीं करते हैं। गांधी जी तो सुभाष चंद्र बोस के फौज तैयार किए हुए कहेंगे कि अरे कौची बांदरों के सेना इकट्ठा कैले है, ये तो मजाक उड़ा दिए थे। भगत सिंह तो बेचारे अभी है ही नहीं। तो अब हो जाएंगे आपका कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तो 37 के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1866 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869। एकदम हल्का प्रश्न ये आता है, ये प्रश्न एकदम आता है और लेकिन इसमें प्रश्न गलती कर देता बनामा कैट्स वाला बच्चा, तो क्या किया जाएगा? चलिए 38 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 38 का ये ऑप्शन सही है। 39 नंबर प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो ये है आपका कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन है? पैथिक लॉरेंस, आपका अलेक्जेंडर, दूसरा है सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर उपयुक्त सभी? आपको बताना है इसके सदस्य थे, अध्यक्ष की बात नहीं है, केवल सदस्य आपको चूज करना फटाफट। तो इसके सब के सब आपका सदस्य रहे हैं, मेंबर थे। और उसमें आपका स्टेफर्ड क्रिप्स भी है, अलेक्जेंडर भी है, पैथिक लॉरेंस भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 39 के डी ऑप्शन सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मार्च 1947, 24 मार्च 1947, 24 जून 1947, 24 मार्च 1946 और 24 जून 1946। फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मार्च 1947, मार्च 1947। चलिए 41 की बात अगर हम कर ले तो 41 है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था और किस कारण बस ये अपनी उपाधि को त्याग दे रही है आपको बताना है। रॉलेट के कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चौड़ा चौड़ी के कारण या फिर साइमन कमीशन के कारण? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, सब लोग अपना उपाधि जो है वो रिटर्न करने लगेंगे, एक तरह से अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा। चलिए 41 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हम आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट रूप से करा दिए। इतना ही सवाल बनते हैं जो मुख्य रूप से इस तरह के टॉपिक से सवाल लिए जाते हैं, उन सारे सवाल का एक सीरीज हम आपको करा दिए। अब तुरंत मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो सीरीज में, और उसमें हम अभी तुरंत एक विजयनगर के जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कृष्णदेवराय से आपका प्रश्न वगैरह ये सब बनेंगे, तालीकोटा हो या तेनालीराम है, जैसे बीरबल उनके दरबार में एकदम चतुराई के लिए जाने जाते थे अकबर के दरबार में, उसी टाइम में तेनालीराम का आप लोग कहानी सुने होंगे बचपन में, वो कृष्णदेवराय से संबंधित है। ये तमाम तरह के प्रश्न तेलुगु कवि श्रीरंग सब आते हैं जो विजयनगर में हम आपको अभी दिखा देंगे, और साथ साथ वेलेस्ली वगैरह इस सबसे जो भी अंगाल बंगाल इस सबसे क्वेश्चन आपका आता है मॉडर्न टाइम में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब अगले वीडियो सीरीज में करा देंगे। चाहते हैं कि हम एक पीडीएफ ले ले, तो अभी पिछले वीडियो सीरीज में भी बोले थे, इस वीडियो सीरीज में बोल रहे हैं कि जिनके पास लग रहा है कि सर टाइम कम है, हम चाहते हैं कि एक ही बार हम पीडीएफ ले ले, तो आपको कुछ पैसा देना होगा। 1 रुपया दे, चाहे 2 रुपया देंगे, चाहे 5 देंगे, चाहे 10 देंगे, चाहे 11 देंगे, आपको राशि देना होगा। 1 रुपया भी आप दे करके फोन पे पर हमको भेज के स्क्रीनशॉट और पूरा पीडीएफ आप आंसर के साथ आप ले सकते हैं। तो बाकी आपकी इच्छा अनुसार है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।